हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुप्रिया रंजन। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग सी के इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। ये आपके सिलेबस में पहला टॉपिक है, डेटा इंफॉर्मेशन। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। आप इसका थोड़ा ओवरव्यू समझ लो। पहले डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल होते हैं या रॉ फैक्ट आप बोल सकते हो। वो डेटा होता है जो प्रोसेस नहीं होता है। जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो फैक्ट है, जो प्रोसेस नहीं हुआ है अभी तक, उससे हम लोग डेटा कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि वैसा डेटा जिससे हम प्रोसेस कर चुके हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो स्ट्रक्चर वे में है, उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में तो ऐसे लिखना नहीं है, तो आइए हम देखते हैं एग्ज़ाम में हम क्या लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि डेटा किसे कहते हैं। डेटा इज़ अ रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल। डेटा क्या होता है, रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है। रॉ मतलब वैसा डेटा जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, जो प्रोसेस्ड अभी जिसका प्रोसेस्ड होना है लेकिन अभी तक वो प्रोसेस, उसका डेटा का प्रोसेस नहीं हुआ है, वैसा फैक्ट को हम डेटा कहते हैं। और अनऑर्गेनाइज मतलब वो मेमोरी में ऑर्गेनाइज नहीं है। एक मेमोरी है, उसमें एक डेटा इस जगह पे, एक डेटा दूसरे लोकेशन पे, तीसरा डेटा तीसरे लोकेशन पे, वैसा फैक्ट जो रॉ हो और अनऑर्गेनाइज हो, उसे हम लोग डेटा कहते हैं। दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस टू मेक इट मीनिंगफुल। मतलब डेटा का मीनिंग निकालने के लिए, क्योंकि डेटा मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसका मीनिंग निकालने के लिए हमें उसे प्रोसेस करना होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लो कि जैसे कि 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, उसके रोल नंबर है तो डेटा हो गया। फिर उसका सब कुछ 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स हैं उनके, वो डेटा हो गया। पर इसका कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ डेटा है। चलो इस स्टूडेंट का इतना मार्क्स है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन आप जब उसका एवरेज निकाल करके, कैलकुलेशन करके, जब उसका रिपोर्ट कार्ड बनाते हो जिससे इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, तो हमारा हो जाता है इन्फॉर्मेशन। तो इससे हम समझ सकते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपको एग्जाम्पल और आगे दिए जाएंगे, पहले हम आगे पढ़ते हैं डेटा का डेफिनेशन। It can be considered as fact and statistics collected together for difference or analysis। क्या हो गया ये कंसीडर एज फैक्ट। फैक्ट मतलब कि स्पीच मतलब वर्ड, कोई भी स्पीच आप बोलते हो, कोई भी स्ट्रिंग है तो हमारा फैक्ट। जैसे कि हम लोग बोलते हैं सनराइज इन ईस्ट, तो ये तो हमारा फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट है। उसी तरीके से स्टैटिक्स मतलब कि नंबर्स, तो कोई भी नंबर्स हो गए, वो भी क्या होता है, हमारे डेटा हो सकते हैं। कलेक्टेड टुगेदर टू डिफरेंस एंड एनालाइज मतलब जो भी डेटा है, जो डिफरेंस, मतलब डिफरेंस यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है ये समझिए। जैसे कि हमारा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये भी तो एक तरह का डेटा ही हुआ ना। पर ये क्यों बनाया गया है, ये बनाया गया है किसी डेटा को डिफरेंस करने के लिए। जैसे कि 10 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर। तो डेटा क्या होता है, कंसीडर एज फैक्ट कोई स्पीच, कोई भी वर्ड या फिर कोई भी मेजरमेंट यूनिट, ये हमारा क्या हो गया, फैक्ट हो जाता है। और स्टैटिक्स मतलब नंबर, कलेक्टेड टुगेदर टू डिफरेंस एंड एनालाइज। क्या करते हैं, इसके हम लोग डेटा को एज अ फैक्ट और स्टैटिक्स मान सकते हैं, जो एक साथ टुगेदर कलेक्ट होते हैं टुगेदर टू डिफरेंस एंड एनालाइज। डिफरेंस मतलब दूसरे डेटा को डिफरेंस करने के लिए और डेटा का एनालाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली डेटा contains fact, observations, perceptions, numbers, characters, symbols, image, sounds, animation in a raw form। मतलब जनरली डेटा क्या कंटेन्स करता है, फैक्ट हो गया, कोई भी फैक्ट हमारा हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट विल अपीयर इन वेस्ट, मतलब ये हमारा फैक्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होगा तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा, जो ऑब्जर्वेशन आएगा, वो हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। ये भी एक तरह का डेटा ही हुआ ना। फिर है परसेप्शन नंबर। परसेप्शन मतलब अनुमान लगाना, मतलब कोई भी डेटा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके पहले हम कुछ अनुमान लगाते हैं कि अच्छा इतने टाइम में हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो जाना चाहिए या फिर इसका ये रिजल्ट निकलना चाहिए, तो वो भी एक तरह का हमारा डेटा ही हुआ। फिर करेक्टर्स हो गया, ABCD करेक्टर्स हो गए हमारे, सिम्बल्स हो गए, तरह तरह के सिम्बल्स से, प्लस हो गए, माइनस हो गए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे सिम्बल्स हो गए। इमेजेस, साउंड्स, एनिमेशन इन रॉ फॉर्म, मतलब डेटा ये सब को हम लोग कह सकते हैं, मतलब कंटेंट, ये सब ये हमारा डेटा होता है। पर क्या जो रॉ फॉर्म में होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं डेटा। फिर है डेटा इज a name given to the basic fact and entities such as names and numbers। क्या हो गया, डेटा क्या है, नेम दिया, मतलब नेम
डेटा क्या है? नेम है जो हम किसी फैक्ट को देते हैं, बेसिक फैक्ट हो गए, या फिर एंटिटीज़ को देते हैं। एंटिटीज़ मतलब क्या? वैसा कोई भी वैसा चीज़, कोई भी वैसा थिंग जिसका इंडिविजुअली कुछ आइडेंटिटी हो, उसे हम लोग कहते हैं एंटिटीज़। जैसे कि हम एक एंटिटीज़ हो गए, मेरा कुछ नाम है, उसी तरीके से आप भी एक एंटिटी हो गया, आपका भी कुछ नाम है। आम भी एक तरह का एंटिटी हो गया, तो उससे हम कुछ नेम देते हैं। जैसे कि आम फ्रूट है, उसको हम नेम दिए आम, तो ये भी हमारा क्या हो गया? डेटा ही हो जाता है। सच एज नेम्स एंड नंबर्स। नंबर्स भी तरह तरह के नंबर्स, जैसे कि 100 या फिर 200, या फिर किसी चीज़ का लेंथ मापना हो तो 100 मीटर्स, या फिर जो भी, तो हमारा क्या हो गया? हमारा डेटा ही हो जाता है वो। इट कैन बी एनीथिंग लाइक नेम्स ऑफ ए पर्सन और प्लेस और नंबर एक्सेट्रा। कुछ भी हो सकता है डेटा, किसी पर्सन का नेम हो गया, किसी प्लेस का नेम हो गया, और कोई नंबर हो गया, ये सब हमारा डेटा होता है। द मेन एग्जाम्पल ऑफ डेटा आर वेट। मेन एग्जाम्पल देख लीजिए, वेट हो गया, पीसेस हो गया, कोई भी पीसेस, जैसे कि पीसेस ऑफ पेपर या फिर पीसेस ऑफ फ्रूट्स, ये हमारा डेटा हो जाएगा। कॉस्ट, नंबर्स ऑफ आइटम सोल्ड, किसी भी आप दुकान में या शॉप में कितने नंबर आइटम सोल्ड हुए हैं, वो भी हमारा डेटा हो जाता है। एम्प्लॉयज़ नेम, प्रोडक्ट नेम, एड्रेसेस, टेक्स्ट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा, ये हमारे डेटा हो सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, डेटा आर बेसिकली नंबर्स एंड वर्ड्स विच कैन बी स्टोर इन ए कंप्यूटर लैंग्वेज। डेटा क्या हमारा? बेसिकली हम इतना में क्या समझेंगे? डेटा हमारा क्या गया? बेसिकली नंबर्स हैं और वर्ड्स हैं। नंबर्स मतलब स्टैटिक्स, और वर्ड्स हमारे हो गए फैक्ट, विच कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर में कोई भी चीज़ हमारा स्टोर होता है तो वो कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में ही हो गया। तो क्या होगा? डेटा हमारे मेमोरी में या फिर मेमोरी में स्टोर होता है, कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में स्टोर होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा नंबर्स हो गया, कोई भी वर्ड्स हो गया, तो हम समझ सकते हैं कि डेटा ऐसे क्या होता है। फिर अब मोर ओवर डेटा इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। अब जो भी डेटा होता है वो हम बिट्स और बाइट्स के टर्म में मेजर करते हैं। बिट्स क्या होता है? हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा, जिससे हम लोग कहते हैं बिट्स। और बाइट्स, मेमोरी में स्टोर हमारा जो डेटा होता है बाइट्स के फॉर्म में होता है, पर स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा बिट्स होता है, ये तो आप जानते होंगे। विच आर बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो डेटा हमारा मेजर होता है बिट्स में, बाइट्स में, जो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अगर हमें कंप्यूटर में स्टोर करना हो, उसे प्रोसेस करना हो, तो हमें स्टोर करना पड़ेगा डेटा का, और वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? बिट्स में और बाइट्स में। तो हम डेटा को इस टर्म में मेजर कर सकते हैं। डेटा आर इंडिविजुअली यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का इंडिविजुअल यूनिट्स होता है डेटा। अब आप समझिए, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा आप कह सकते हो और सेट ऑफ डेटा कह सकते हो। तो डेटा क्या हुआ? उसका इंडिविजुअल यूनिट ही हुआ। बहुत सारे डेटा मिलके ही तो इन्फॉर्मेशन बनेंगे, उसका मीनिंग निकलेगा, कुछ डेटा है उसका कुछ मीनिंग निकलेगा, उसे हम प्रोसेस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बनेगा। तो इन्फॉर्मेशन का सिंगल यूनिट या फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर आप इंडिविजुअल यूनिट क्या बोल सकते हो? डेटा को ही तो बोल सकते हो। फिर है इन एनालिटिकल प्रोसेस डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल्स। अब इसका एग्जांपल लो आप, जैसे कि डेटा हमें रिप्रेजेंट करना हो, सबका एनालिसिस हम निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि डेटा क्या है? वेरिएबल्स है। अब वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है कि आप इसे एक कंटेनर समझो जिसमें हम डेटा को पुट करते हैं। जैसे कि कुछ मेमोरी है, मेमोरी में अलग अलग स्पेस है, अलग अलग स्पेस का नाम दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, जो कंप्यूटर में उसे हम डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल से। तो हर एक मेमोरी को कुछ मतलब अगर हम उसमें कुछ नाम दे देते हैं उस मेमोरी का और उसमें कुछ डेटा असाइन करते हैं तो हमारा हो जाता है वेरिएबल्स। तो जो मेमोरी को हम कुछ नाम दिए हैं, जो उसको कंटेनर हम बना दिए हैं नाम देकर के, उसमें कुछ डेटा हम डालेंगे तो हमारा होता है वेरिएबल्स। तो डेटा किस में मतलब वेरिएबल्स आप मान सकते हो, क्योंकि वेरिएबल्स तो ही डेटा को डिनोट कर रहा है। तो एनालिटिकल प्रोसेस मतलब इसका हम एनालिसिस करें तो डेटा क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल्स। डेटा को हम लोग वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा आर ऑलवेज इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन और मशीन टू डिराइव मीनिंग। देखिए, डेटा का मीनिंग निकालने के लिए हमें इसे इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इंटरप्रेट ह्यूमन के थ्रू भी हो सकता है या फिर मशीन के थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि एक्सेल सीट है, ठीक ना, उसका हम जैसे कि 10 उसमें 10 डेटा 10 स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं, उसे हम सम कर देते हैं। तो एज अ ह्यूमन हम भी उसका इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, और मशीन के थ्रू भी हम उसका रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। तो क्या होता है? डेटा ऑलवेज इंटरप्रेटेड,
बाय ह्यूमन और मशीन टू डिराइव मीनिंग। उसका मीनिंग निकालने के लिए हमें उसे इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा। सो डेटा इज़ मीनिंगलेस। डेटा क्या होता है? मीनिंगलेस होता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग निकालने के लिए, उसे इंफॉर्मेशन उसे गेन करने के लिए उसे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। और बाय ह्यूमन, ह्यूमन भी प्रोसेस कर सकता है या फिर मशीन के थ्रू भी हम उसे प्रोसेस करवा सकते हैं ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। फिर है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं, उसको स्ट्रक्चर वे में मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जब मेमोरी में उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं या फिर उसका कुछ मीनिंग निकलता है, तो वो डेटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन बन जाता है, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ डेटा विच इज़ प्रोसेस्ड इन अ मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? सेट ऑफ डेटा है, डेटा का कलेक्शन है जिसे हम लोग प्रोसेस करते हैं इन अ मीनिंगफुल वे। इसका कुछ मीनिंग निकले इस कारण से उसे हम प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन रिक्वायरमेंट। किसी रिक्वायरमेंट, कोई भी गिवन रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रोसेस करते हैं ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले। जैसे कि एक वेरिएबल, दो वेरिएबल दिया हुआ है ए और बी। ए में हम 5 असाइन कर देते हैं, अब बी में हम 6 असाइन कर देते हैं और वहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया है कि हमें उसका एडिशन करवाना है, तो a प्लस बी कर देंगे तो उसका एडिशन हो जाएगा और साथ में एक मीनिंग भी उसका निकल जाएगा कि अच्छा ये एडिशन हो रहा है, और साथ में उसका रिजल्ट भी आएगा 11। तो क्या होता है? इसका एक मीनिंग निकल जाता है और फिर गिवन कंडीशन पे हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन कहलाता है। फिर इन्फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज एंड presented डेटा इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल। मतलब इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज मतलब प्रोसेस डेटा, स्ट्रक्चर डेटा इन मेमोरी, ऑर्गेनाइज डेटा इन मेमोरी एंड प्रेजेंटेड डेटा इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। किसी भी गिवन कंडीशन के पे हम उसे प्रेजेंट करते हैं टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल। इन्फॉर्मेशन इसी को कहते हैं। जो कोई भी डेटा है उसे हम प्रोसेस करते हैं, स्ट्रक्चर मेमोरी में उसे एक स्ट्रक्चर दे देते हैं और उसे मेमोरी में ऑर्गेनाइज कर देते हैं और उसे गिवन कंडीशन पे हम उसे प्रेजेंट करते हैं ताकि उसका कुछ मीनिंग निकले, तो इन्फॉर्मेशन इसे ही कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन फिर हमारा यूजफुल होता है, इन्फॉर्मेशन को आगे किसी भी चीज़ में हम उसको यूज कर सकते हैं। वो कैसे, ये आपको समझ में आएगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन यूजफुल होता है। इसका हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। इट इज़ प्रोसेस डेटा विच इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डेटा है और साथ ही साथ ये डेटा का मैनिपुलेशन भी करता है। मतलब डेटा जो प्रोसेस डेटा उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन रॉ डेटा का, जितना भी हमारा रॉ डेटा है, जो हमारा प्रोसेस डेटा जो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, उसका मैनिपुलेशन भी करता है हमारा इन्फॉर्मेशन। फिर इन्फॉर्मेशन असाइन मीनिंग एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। क्या करता है? इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डेटा को एक मीनिंग असाइन करता है। मतलब कि जैसे कि एक स्टूडेंट है, डिफरेंट सब्जेक्ट में उसके डिफरेंट मार्क्स आए हैं, तो वो तो हमारे डेटा हो गए, पर उसका जब हम एवरेज निकाल कर रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो उसका एक मीनिंग निकल जाता है कि अच्छा ये स्टूडेंट्स के इतने % मार्क्स आए हैं इस क्लास में। तो क्या करता है? वो डेटा को मीनिंग असाइन कर रहा है। साथ ही साथ इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। जैसे कि एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब क्या? मतलब ट्रस्ट, ताकि हम डेटा, वो जो डेटा है उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा ये इस चीज़ का डेटा है, इसका इन्फॉर्मेशन ये है, तो इन्फॉर्मेशन बताता है कि डेटा इस चीज़ का है, मतलब रिलायबल बन जाता है डेटा। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, उसका अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए हैं, तो वो तो इंडिविजुअल डेटा है। जैसे कि किसी सब्जेक्ट में 50 या 56 मार्क्स आया, लेकिन वो तो सिर्फ डेटा है ना। अब उस पर कैसे बिलीव करोगे? अच्छा मतलब बिलीव नहीं कर सकते ना कि अच्छा वो बोल दिया मेरे 56 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आपको कंफर्म नहीं होगी वो सही बोल रहा है गलत। लेकिन उसका रिपोर्ट कार्ड जब आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा ना कि ठीक है टोटल एवरेज ये निकला है, तो वो क्या डेटा रिलायबल बन जाता है, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। when the data is transformed into information it never has any useless details। मतलब जब डेटा को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इन्फॉर्मेशन में, तो उसके पास कोई भी यूजलेस डिटेल्स नहीं बच जाता है। मतलब इसे समझो जैसे कि डेटा, ठीक है ना, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट है, एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का हमें रिपोर्ट कार्ड देखना है, तो स्कूल में तो सारे स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको क्या करना है? सिर्फ एक ही स्टूडेंट का देखना है, स्टूडेंट ए का आपको रिपोर्ट कार्ड देखना है, तो आप सिर्फ उसी का इन्फॉर्मेशन निकालोगे। तो हमारा जो भी यूजलेस डेटा जो हमें उस कंडीशन पे जिसका यूज़ नहीं है, उसे हम रिमूव करके सिर्फ यूजफुल डेटा को हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो जब हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उस टाइम पे जितना भी यूजलेस डिटेल्स है उसे हम रिमूव कर देते हैं। जो भी हमारा यूज का चीज़ रहता है इन्फॉर्मेशन में, सिर्फ हम वही रखते हैं और वही हमारा रहता भी है। फिर हम आगे देखते हैं।
Information is data that has been converted into a more useful or understandable form for direct utilization of mankind. अब इसका मतलब समझिए, इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन डेटा ही है जो हमारा प्रोसेस्ड हो जाता है, जो डेटा हमारा प्रोसेस्ड हो जाता है, जो इसे स्ट्रक्चर वे में मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज कर देते हैं ठीक ढंग से, तो हमारा इन्फॉर्मेशन बन जाता है, तो वो डेटा ही हुआ ना, पर उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है. दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मोर यूजफुल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. डेटा दिया हुआ, जैसे कि होटल है तो वहाँ पे डेली मतलब जितने भी एक कस्टमर आया उसने इतना का खाना खाया, वो डेटा हमारा कहीं पे नोट हो गया. दूसरा कस्टमर आया इतने का खाना खाया, नोट हो गया, पर उसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है ना कि अच्छा टोटल होटल का नेटवर्थ कितना है, रोज़ की कितनी कमाई हो रही है, वो तो नहीं निकल रहा. लेकिन इसलिए जब हम डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, जब हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वो हमारा ज़्यादा यूजफुल हो जाता है. जैसे कि हमें कंपेयर करना हो 3-4 होटल्स के बीच में, तो उसका नेटवर्थ कंपेयर करेंगे ना, तो डेटा से तो कंपेयर नहीं कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा इस होटल का ये नेटवर्थ है. तो नेटवर्थ कैसे निकला? हमारा इन्फॉर्मेशन बना, तभी तो डेटा से इन्फॉर्मेशन बना. तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है मोर यूजफुल होता है कंपेयर टू डेटा और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. आप बोलोगे कि इस होटल में इसने इतना खाना खाया, उस होटल में उस इंसान ने उतने का खाना खाया, पर इससे आप कंपेयर नहीं करोगे ना दोनों होटल के बीच में. नेटवर्थ जब निकलेगा, जब उसका इन्फॉर्मेशन निकलेगा, डेटा से जब हम इन्फॉर्मेशन बनाएंगे तो उसका नेटवर्थ निकलेगा, तब आप दो होटल के बीच में कंपेयर करोगे. तो इन्फॉर्मेशन को हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं मतलब एज कम्पेयर टू डेटा फॉर डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड. अब देखो कोई भी इंसान है, उसके पास अगर हम इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 2 होटल है, उसका नेटवर्थ है तो आसानी से कंपेयर कर लेगा, पर उसके पास डेटा है तो उसको पहले इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसका कंपेयर कर सकता है 2 होटल को आपस में. तो क्या होता है, जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है मोर यूजफुल होता है और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, ताकि मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग उसको ईजिली यूज कर सके. और फिर है हमारा एज इन्फॉर्मेशन हेल्प ह्यूमन बीइंग इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और इन्फॉर्मेशन क्या करता है, ह्यूमन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है. जैसे कि एग्जांपल लो, आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उसमें कंपेयर करना होगा, तो उसमें डेटा असाइन है तो आप उसे इजीली कर सकते हो. तो ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है. जैसे कि एक और होटल है, जैसे कि होटल का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक होटल है, इसका नेटवर्थ एक्स है और दूसरा होटल है, इसका नेटवर्थ हमारा वाई है. तो वहाँ पे नेटवर्थ निकला हुआ है, इन्फॉर्मेशन निकला हुआ है, आप डायरेक्ट उसको डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि किसका ज़्यादा है किसका कम है. तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. एग्जाम्पल हो गए इन्फॉर्मेशन के, टाइम टेबल हो गया, हमारा मेरिट लिस्ट हो गया, रिपोर्ट कार्ड, स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड, हेडेड टेबल हो गया, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, जितने प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो गए, तो आपके डॉक्यूमेंट मेरे डॉक्यूमेंट, वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है. पे स्लिप, रिसिप्ट, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा हमारे इन्फॉर्मेशन के एग्जाम्पल होते हैं. अब आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझो अच्छे से, ईजिली समझ में आ जाएगा. इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इज नॉन एज इन्फॉर्मेशन. हमारा जो प्रोसेस डेटा होता है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज डेटा जो होता है, उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं. जो डेटा हमारा जो रॉ फैक्ट में होता है, जो प्रोसेस नहीं रहता, उसे हम प्रोसेस कर देते हैं मेमोरी में, किसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो हमारा इन्फॉर्मेशन बन जाता है, जो ह्यूमन बीइंग को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में. अब ये डायग्राम देखो, डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, 3 डेटा है हमारे पास, उसे हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन बन जाता है. एग्जाम में डायग्राम बना देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा. फिर हम लेते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि हम और अच्छे से डेटा और इन्फॉर्मेशन को समझ सकें. पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ टेम्परेचर रीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द पास्ट 100 ईयर इज डेटा. पिछले 100 साल में जो टेम्परेचर का हिस्ट्री हम नोट करके रखते हैं तो वो हमारा हो गया डेटा. बट इन दिस डेटा, if this data is organized and analyzed to find the global temperature is rising, then that is information. मतलब जो हमारा पिछले 100 साल में जो भी टेम्परेचर है उसको हम रिकॉर्ड करके रखे हैं तो हमारा डेटा हो जाता है. लेकिन हम उसे ऑर्गेनाइज कर देते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि हम ग्लोबल टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सके, वो हमारा बन जाता है इन्फॉर्मेशन. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ वेबसाइट बाय कंट्री इज एग्जाम्पल ऑफ डेटा. कोई भी वेबसाइट है, उसमें किसी भी कंट्री से कुछ लोग वहाँ पे विजिट करते हैं उस वेबसाइट को, तो हमारा डेटा हो गया कि अच्छा इस कंट्री से इतने लोग विजिट किए, इस कंट्री से इतने लोग विजिट किए, तो ये तुम्हारा डेटा हो गया. फाइंडिंग आउट द ट्रैफिक फ्रॉम यूएस इज इंक्रीजिंग वाइल द फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज डिक्रीजिंग इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन.
मतलब जब हम ये फाइंड करते हैं कि यूएस से कितना ट्रैफिक आया और ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वाइल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज डिक्रीजिंग इन मीनिंगफुल, जैसे कि किसी वेबसाइट पे अलग अलग कंट्री से कितने ट्रैफिक इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया, यूएस से इतने ट्रैफिक इकट्ठा हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से इतने ट्रैफिक इकट्ठा हुआ है, पर हम उसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए अगर हम ऐसा पाते हैं कि यूएस से जिस टाइम पे ट्रैफिक बढ़ रहा था उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया से ट्रैफिक घट रहा था, तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इन्फॉर्मेशन का, बट जितने ट्रैफिक आ रहे हैं वो तो हमारे डेटा का एग्जाम्पल हो गया। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंपेयर कर रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए बोला गया था कि ह्यूमन के डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन हेल्प करता है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, इट्स अ फैक्ट और डेटा दैट अ एप्पल अ डे कैन कीप द डॉक्टर अवे। ये क्वेट तो आपने सुना ही होगा कि एप्पल अ डे कैन कीप द डॉक्टर अवे, मतलब एक एप्पल अगर आप रोज खाते हो तो आप डॉक्टर से दूर रहोगे, डॉक्टर आपसे दूर रहेगा, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्ट है। फैक्ट मतलब क्या है, डेटा है। बट वाई इट इज़ नॉट टोल्ड, लेकिन हमें ये क्यों नहीं बताया जाता है, मीन्स दिस डजंट टेल अस अबाउट व्हाट मेक्स अप एप्पल हेल्दी। ये हमें कोई नहीं बताता है कि आखिर एप्पल को हेल्दी क्या चीज़ बनाती है। बट इफ़ इट टेल्स दैट एप्पल्स प्रोवाइड डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स विच कीप अस हेल्दी एंड आर नीडेड बाय आवर बॉडी, तो हमेशा नहीं बताया जाता। लेकिन अगर हमें बताया जाए कि एप्पल क्यों हेल्दी होता है, क्योंकि वो हमें डिफरेंट विटामिन प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, फाइबर्स प्रोवाइड करता है, जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होता है, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, ये हमें नहीं बताया जाता। लेकिन अगर हम ये बताया जाए हमें, तो ये क्या हो जाएगा, देन इट इज़ इन्फॉर्मेशन एट कन्वे द फुल मीनिंग ऑफ द फैक्ट। अगर हमें ये बताया जाएगा कि क्यों ऐसा बोला जाता है कि एप्पल अ डे कैन कीप द डॉक्टर अवे, अगर हमें ये बताया जाएगा क्योंकि एप्पल में बहुत सारे विटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, अगर ये पूरी बात बताई जाएगी तो हमारा क्या होगा, इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ बताया जाता है कि एप्पल अ डे कैन कीप द डॉक्टर अवे, तो ये हमारा सिर्फ डेटा हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। और आपको अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो आप उसे ऐप से कर सकते हो। ऐप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आप जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।